हेलो फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या तो जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की अपनी इस सीरीज सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आज आपको बताने वाली हूँ आपके प्लेनेट राहु और केतु के बारे में। जैसे कि सब लोग समझते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इनऑस्पिशियस प्लेनेट हैं, यानी कि बहुत क्रूर प्लेनेट हैं और आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन है ये राहु केतु, कहाँ से आए हैं? आइए सबसे पहले इनकी एक स्टोरी सुन लेते हैं। एक बार दानव और दैत्यों ने अमृत कलश को पाने की इच्छा से समुद्र का मंथन किया। उसके लिए उन्होंने समुद्र मंथने के लिए वासुकी का यूज किया और जब समुद्र को मथा तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आई, जिसमें से फिर अंत में अमृत कलश भी आया। पर जैसे ही अमृत कलश आया तो वैसे ही देवताओं ने अपना मन बदल लिया और ये डिसाइड किया कि वो इस अमृत को दैत्यों के साथ शेयर नहीं करेंगे। इस बात का अनुमान स्वरभानु नाम के एक दैत्य ने लगा लिया और वो जब देवताओं को अमृत कलश बंटना शुरू हो गया तो देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया और उसने अमृत पी भी लिया। पर लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया वैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने देखकर देवताओं को बता दिया कि दैत्य स्वरभानु ने अमृत का पान कर लिया है। ये सुनते ही भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि स्वरभानु अमृत पी चुका था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसके सिर से एक प्लेनेट की उत्पत्ति हुई जिसको कि राहु कहा गया और उसके धड़ वाले पार्ट को केतु कहा गया। अब क्योंकि स्वरभानु का सिर धड़ से सूर्य और चंद्रमा की वजह से अलग हुआ था तो इसलिए राहु केतु सूर्य और चंद्र ग्रहण कराते हैं। तो अब बात करते हैं प्लेनेट राहु की। राहु सभी मायावी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। वो एक मायावी प्लेनेट है, आपको भ्रमित करता है। जैसे आपकी कुंडली में जुपिटर धर्म के कारक हैं, वैसे ही राहु अधर्मी प्लेनेट है। इसको धर्म से जुड़े हुए किसी भी काम में कोई रुचि नहीं है। इसीलिए जब आप मंदिर में पूजा करते हैं या किसी भी तरह की पूजा में आप बैठते हैं तो आपको सिर ढकने के लिए कहा जाता है, क्योंकि राहु सिर से आपको इन्फ्लुएंस करेगा, तो ताकि आप धार्मिक कार्यों को करते हुए राहु के इन्फ्लुएंस से बच जाएं। राहु आपकी सोच से परे है। जो चीज आप सोच ना पाए, आपकी सोच से बाहर हो, वो राहु है। और अगर आपके कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है तो वो आपको ऐसे मौके देता है कि आप वो काम करते हैं जो आपकी सोच से परे हो और आप एक ऑर्डिनरी मैन से हटकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। और जैसे कि राहु और सूर्य आपकी लाइफ में आपके करियर को, अगर आप पॉलिटिकल लाइन में चेंज करना चाहते हैं तो उसके कारक भी होते हैं। तो अगर आपका राहु अच्छा होता है तो वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरह से पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। आप भी अगर पॉलिटिकल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहते हैं तो आप अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपने फेवर में करने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु को अपने फेवर में करते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको पैशनेट भी बनाता है, साथ साथ पागलपन भी देता है। ये रिसर्च और अकल के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसके हर तरह के बुरे प्रभाव से बच सकें और आप इसको अच्छी एनर्जी में डाइवर्ट करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपके प्लेनेट केतु के बारे में, जो कि दैत्य स्वरभानु के धड़ से बना था। केतु जो है एक साधु है, तो ये आपको मोक्ष और संन्यास की ओर लेकर जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा फील करते हैं कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए या डिटैचमेंट जैसी फीलिंग आपके अंदर आती हैं, तो वो आपके जन्म पत्री में बैठे हुए केतु आपको डिटैच कराते हैं। सभी सांसारिक चीजों से वो आपको डिटैच कराकर आपको संन्यास और मोक्ष की ओर लेके जाते हैं। जैसे राहु बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ही केतु बहुत ही छोटी छोटी चीजों के बारे में आपको एक्सपर्ट बनाते हैं। ये माइक्रोचिप्स की बातें करते हैं और आपको इसी तरह की छोटी छोटी चीजों की फील्ड में एक्सपर्टीज और एक्सीलेंसी की ओर लेके जाते हैं।
ऐसे ही और भी बहुत सारे एस्ट्रो वास्तु टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।